हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी, सो व्हाट इज मीन बाय एंट्रोपी? एंट्रोपी इज द स्टेट ऑफ अ सिस्टम व्हिच मेजर रैंडमनेस। तो एंट्रोपी क्या है? कोई भी सिस्टम के लिए अगर हमको उसकी कितनी रेगुलरिटी है या फिर कितनी इरेगुलरिटी है, जिसको बोलेंगे रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, उसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, इसको बोलेंगे एंट्रोपी। उसको हम समझेंगे एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से। कंसीडर दिस वन। हमारे पास दो गैसेस मौजूद है, गैस ए एंड गैस बी। दोनों गैस को हमने एक कंटेनर में ले लिया है। उसके बीच में हमने क्या लगा दिया है? पार्टीशन। ये है पार्टीशन, right? So there is partition between two gas A and gas B. तो क्या होगा? इसमें कोई एंथैल्पी का चेंज होगा नहीं। ये है बिफोर डिफ्यूजन। अब हम क्या करेंगे? इस पार्टीशन को रिमूव करेंगे। सो वी रिमूव दिस पार्टीशन बिटवीन टू गैसेस A एंड B। तो जब पार्टीशन को रिमूव करेंगे तो क्या होगा? दोनों गैस ए एंड बी क्या हो जाएंगे? मिक्स। उसके लिए आपको एक्सटर्नली कोई भी एनर्जी अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ये रिएक्शन कैसे होगा? डिफ्यूजन अपने आप, जिसको हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इन थर्मोडायनेमिक्स। तो ये रिएक्शन अपने आप होगा। गैस ए डिफ्यूज इनटू गैस बी, सेम टू सेम गैस बी डिफ्यूज इनटू गैस ए। तो दोनों गैस एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे और ड्यूरिंग दिस डिफ्यूजन एंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम, नॉट इंक्रीजेस neither decreases, not neither increases or decreases। ना ही एंथैल्पी चेंज बढ़ेगा ना ही एंथैल्पी चेंज घटेगा। delta H will be remain same during the diffusion of the two gases A and B। अगर यहां से हम गैस ए को पिक करना चाहे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है कि हमारे पास गैस ए ही आएगा? तो हम कहेंगे कि उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है इसके मुकाबले। यहां पर बिफोर डिफ्यूजन गैस ए लेफ्ट हैंड साइड है, गैस बी राइट हैंड साइड है। तो अगर मेरे को गैस ए को पिक करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं उसको पिक कर पाऊंगा। अगर मेरे को गैस बी पिक करना है तो वहां से भी मैं इसको पिक कर पाऊंगा। तो सिस्टम क्या है? मोर रेगुलर, मोर ऑर्डर स्टेट में है। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्टेबल कर सकते हैं कहां पर गैस ए। लेकिन जब डिफ्यूजन होगा दोनों गैस मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ। इस केस में आफ्टर डिफ्यूजन, तो अगर हमको गैस ए या फिर गैस बी दोनों में से किसी एक को पिक करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। मतलब सिस्टम क्या हो जाएगी? लेस प्रिडिक्टेबल। इसको क्या बोलेंगे कि सिस्टम हो गई मोर डिसऑर्डर वाली। रेगुलरिटी कम हो गई है, ऑर्डर कम हो गया है और डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस क्या हो गया है? गैस का बढ़ गया है आफ्टर डिफ्यूजन। इसको बोलेंगे एंट्रोपी। तो इस सिस्टम के मुकाबले इस सिस्टम के अंदर ज्यादा क्या है? डिसऑर्डर और रैंडमनेस। इसलिए हम क्या बोलेंगे? इस सिस्टम के मुकाबले इस सिस्टम के अंदर आफ्टर डिफ्यूजन वाले सिस्टम के अंदर क्या होगा? मोर एंट्रोपी। जबकि बिफोर डिफ्यूजन में एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? कम, क्योंकि वहां पर डिसऑर्डर क्या है? थोड़ा सा कम है। आफ्टर मिक्सिंग डिफ्यूजन होने के बाद डिसऑर्डर की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसको बोलेंगे एंट्रोपी का बढ़ना। तो एंट्रोपी मतलब disorder of the system which found during the spontaneous or maybe non-spontaneous chemical reaction, right? तो हम क्या लिखेंगे? entropy means degree of the randomness or also it represent by the disorderness of the system। तो सिस्टम कितने डिसऑर्डर है उसको फाइंड आउट करने का एक सिंपल सा वे है जिसको बोलेंगे एंट्रोपी। तो जब भी कोई एंट्रोपी की हम बात करते हैं तो वो क्या डिराइव करेगा? दे ड्राइव द स्पॉन्टेनियस केमिकल प्रोसेसेस। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस जो स्पॉन्टेनियस है उसमें क्या होगा?
एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अगर मेरे पास आइस है, आइस को हमने बाहर रख दिया एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पानी में, लिक्विड स्टेट में। तो आइस की एंट्रोपी की वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बर्फ के अंदर, आइस के अंदर सब पार्टिकल क्या है? क्लोज। और जब उसमें से पानी बनेगा, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसकी एंट्रोपी थोड़ी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी के बीच के अंदर दो वस्तुओं के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। सो एंट्रोपीज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। अगर उसी पानी को वैसे ही रखने दिए जाए तो उसमें से क्या बन जाएगी? वेपर। तो वेपर स्टेट में H2 गैस के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा? और भी बढ़ जाएगा। सो द रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस और irregularity increases by increasing the solid state into liquid state, also liquid state into gaseous state. तो क्या हो जाएगा? एंट्रोपी depend on the state of matter, solid into liquid, liquid into gas. So if we move solid to liquid and liquid to gas, then entropy continuously increases. So the crystalline substance or solid substance possess lower entropy because of more the orderness, regular arrangement of the particles. जबकि गैस में arrangement पार्टिकल क्या होता है? कम, सब इधर उधर घूमते रहते हैं, always is in motion. इसलिए वहां पे randomness या फिर irregularity क्या हो जाएगी? ज्यादा है। इसलिए गैसियस स्पीसीज की एंट्रोपी हमेशा क्या होगी? सॉलिड के मुकाबले ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एंट्रोपी सिस्टम कौन सा पथ अपनाएगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी नहीं। इसलिए वो क्या है? इंटरनल एनर्जी की तरह क्या है? स्टेट फंक्शन। सो डेल्टा एस और एंट्रोपी चेंज इज कंसीडर्ड एज स्टेट फंक्शन। तो एंट्रोपी क्या है? स्टेट फंक्शन। आप आइस को एटमॉस्फेयर में रखो तो भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और अगर आप उनको हीट करो तो भी क्या कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। तो आप कौन सा रूट अपनाओगे इससे इसको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। वो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि इनिशियल स्टेट कौन सा है, फाइनल स्टेट कौन सा है सिस्टम का। वो कौन सा रूट अपनाएगा एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में चेंज होने के लिए, उससे एंट्रोपी की वैल्यू क्या रहती है? इंडिपेंडेंट। इसलिए उसको क्या बोला जाता है? स्टेट फंक्शन। सो एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन सिमिलर टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, राइट? ओके। अगर डेल्टा एस की वैल्यू, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी की वैल्यू इफ डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज मोर देन जीरो, मतलब अगर वो पॉजिटिव है, जीरो से ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। तो वो रिएक्शन अपने आप होगा, राइट? तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्राइटेरिया क्या है? एंट्रोपी। तो अगर एंट्रोपी जीरो से ज्यादा है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम कह सकेंगे वो पर्टिकुलर रिएक्शन क्या हो सकता है? मे बी स्पॉन्टेनियस, राइट? अगर डेल्टा एस टोटल मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला के इसकी वैल्यू जीरो रहती है, डेल्टा एस विल बी जीरो, इन सच केस रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन किस में होगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, जिसमें से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेल की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम, राइट? तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू जीरो है तो वो क्या शो करेगा? फॉर दिस रिएक्शन लाइज इन इक्विलिब्रियम स्टेट which shows that maximum entropy at equilibrium state. तो जब कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम के अंदर है तब उसकी डेल्टा एस की वैल्यू कभी चेंज होगी नहीं, जो दिखाएगा कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों साइड एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। तो अगर डेल्टा एस की वैल्यू आपको जीरो मिलती है कोई भी रिएक्शन के अंदर, तो समझना है कि वो रिएक्शन किस में होगा? इन इक्विलिब्रियम स्टेज में होगा, राइट? In the case of entropy, increase is less when the system containing more temperature. तो अगर कोई सिस्टम पहले से ही ज्यादा टेम्परेचर के अंदर है तो उसको आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी या फिर रैंडमनेस क्या बढ़ेगी? बहुत ही कम बढ़ेगी। और अगर but it increases more when the system containing less temperature.
और एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी जब सिस्टम के पास क्या टेम्परेचर होगा, कम होगा, राइट। अगर मेरे पास गैस स्टेट है, गैस में कोई सिस्टम है, अगर उसको मैं टेम्परेचर देता हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। लेकिन फिर भी इतनी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पहले से ही उसके पास एंट्रोपी की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट। तो अगर मैं गैस का टेम्परेचर बढ़ाऊं 1 डिग्री सेल्सियस तो एंट्रोपी की चेंज मेरे को क्या मिलेगी, कम, बिकॉज ऑफ दे ऑलरेडी पोसेस मोर एंट्रोपी वैल्यू। तो जो पहले से ज्यादा एंट्रोपी वाला है सिस्टम, उसका अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इतना बढ़ाओगे तो एंट्रोपी कम बढ़ेगी, बढ़ेगी जरूर लेकिन लेस एक्सटेंट में बढ़ेगी, कम प्रमाण में बढ़ेगी। और अगर मेरे पास कोई सॉलिड स्टेट है, उसका मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं बाय 1 डिग्री सेल्सियस, राइट, तो उसमें रैंडमनेस क्या होती है, पहले से ही कम है। तो अगर उनका मैं टेम्परेचर सेम बढ़ाऊं बाय 1 डिग्री सेल्सियस तो उनकी एंट्रोपी की वैल्यू क्या बढ़ेगी, ज्यादा बढ़ेगी एज कंपेयर टू गैसियस सिस्टम। तो जब भी कोई सिस्टम के पास पहले से टेम्परेचर कम है, मतलब अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो वहां पे सेम टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसकी एंट्रोपी ज्यादा बढ़ेगी किसके मुकाबले, ऐसे सिस्टम जैसे कि गैसियस सिस्टम हो जिसमें रैंडमनेस पहले से क्या हो, ज्यादा हो, तो उनमें आप सेम ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रैंडमनेस या फिर डिसऑर्डरनेस क्या बढ़ेगी, बहुत ही कम बढ़ेगी। तो ये था अबाउट एंट्रोपी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद है सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई डाउट है इस टॉपिक के बारे में सो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो चाहते हैं अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर जिसमें आपको कुछ डाउट हो सो प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।